दोस्तों, बिहार की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 15 मार्च को हुई थी, फिलहाल अभी ये परीक्षा रद्द नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला चरण हो या फिर दूसरा चरण हो, परीक्षा के अगले ही दिन आंसर कीज जारी कर दी जाती थी। तो अभी फ़िलहाल 15 तारीख को यानी कि 15 मार्च को ये परीक्षाएं जो 1 to 5 और 6 to 8 की हुई हैं, अभी तक उसकी आंसर की बीपीएससी ने जारी नहीं किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अभी आयोग भी यहाँ पर उधेड़बुन में है कि परीक्षा को रद्द करे या फिर ना करे। आर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब तक सबूत नहीं मिले थे तब तक ये परीक्षा जो है रद्द नहीं हुई थी, और अंततः जब प्रूफ मिल गए तो आर की परीक्षा जो थी वो कैंसिल करनी पड़ी या कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर अगर बीपीएससी एग्ज़ाम कैंसिल करने के मूड में नहीं होता तो अब तक क्वेश्चन पेपर और आंसर कीज ज़रूर आ गए होते हैं। लेकिन अभी तक ना तो क्वेश्चन पेपर आया है, ना ही इसकी आंसर की आई है, और ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट है। आज 19 मार्च को एक नोटिस ज़रूर आई है, और ये जो नोटिस है इसको भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात क्लियर कर लीजिए आप लोग कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं होनी है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 में 9, 10 एंड 11, 12 की जो परीक्षाएं होनी हैं, जो कि प्रस्तावित हैं, अभी उसकी डेट तो आई नहीं है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि परीक्षाएं जो हैं वो अपने तय समय पर होंगी। तो परीक्षाओं के टलने की जो संभावना है, इस पर 1-2 दिन में आपको नोटिस मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिलता तब तक आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी करते रहना है, क्योंकि अभी तय कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 2-1 दिन अपना पेशेंस और बना के पढ़िए, हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो जांच एजेंसी है उसने पर्याप्त सबूत बीपीएससी को दिए हुए हैं, और कुछ और सबूत की डिमांड यहाँ पर आयोग के द्वारा की जा रही है, तो अंततः 1-2 दिनों में जो कुछ भी यहाँ पर धुंध है वो छट जाएगी और स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो फिलहाल आप लोगों ने देखा है कि अभी तक बीपीएससी टीआरई 3 की आंसर की और क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ आए नहीं है। तो यहाँ पर इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी आयोग थोड़ा सा मतलब एक तरीके से शांत बैठा हुआ है और चिंतन मनन में है कि क्या करना चाहिए। फिलहाल कल या परसों तक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। जो लोग 9, 10 और 11, 12 का फॉर्म भरे हैं तो वो लोग तैयारी में लगे रहें। बात करेंगे दोस्तों यूपीएससी की परीक्षा जो कि प्रस्तावित थी मई में, अब ये जून में चली गई है, यानी कि 3 सप्ताह तक ये परीक्षा जो है पोस्टपोन की गई है। तो ड्यू टू द शेड्यूल ऑफ इम्पेंडिंग जनरल इलेक्शन, द कमीशन हैज़ डिसाइड टू पोस्टपोन द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम 2024 विच आल्सो सर्व एज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2024। तो ये जो परीक्षा थी ये 26 मई को होनी थी। अब ये कब होने वाली है दोस्तों? तो ये 16 जून को होगी। ठीक है, तो इसका नोटिस जो है यूपीएससी ने जारी कर दिया है। परीक्षा जो है पहले 26 मई को थी, अब ये 16 जून को करवाई जाएगी। नोटिस यहाँ पर लगा दी गई है, और फिलहाल मैं आपको नोटिस यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ, तो आप लोग क्लियर कट यहाँ पर देख पाएंगे। ये नोटिस यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ये बीपीएससी की जो वेबसाइट पर आज एक नोटिस आई है। आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है। तो ये कुछ खास नोटिस नहीं दोस्तों। इसमें क्या है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 और उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल 21 पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा 13 मार्च को जो विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, यानी कि विज्ञापन संख्या 29/2024, और प्राचार्य के कुल 1 और उपाचार्य के 1 पद पर नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ था 14 मार्च को, विज्ञापन संख्या 30/2024 में। तो यहाँ पर जो लोग इस विद्यालय में पहले से अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं तो उनके अधिभार और आय में छूट के प्रावधान के बारे में है। इसमें यह कहा जा रहा है कि जमुई में पूर्व में अनुबंध के आधार पर कार्यरत प्राचार्य, उप प्राचार्य, उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक को आयोजित होने वाली परीक्षा में अनुबंध नियोजन के फलस्वरूप, यानी कि इन्होंने जितने दिन तक अनुबंध के आधार पर काम किया है उतने दिनों की इनको छूट मिलेगी आयु सीमा में, और साथ ही साथ हर साल के लिए इनको कुछ वेटेज भी दिया जाएगा। तो बस इसी के रिगार्डिंग है, और ये एक स्पेशल सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई के संदर्भ में है। तो ये कुछ खास नोटिस नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि बात
अब निकली है तो दूर तक लग जाएगी कि आखिर है क्या, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो यूपीएससी की परीक्षा ये टल चुकी है। और रही बात बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण के बारे में कि परीक्षा पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, तो थोड़ा सा वेट आप लोग कर लीजिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।